ठीक है, क्या हम लोग कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे शॉर्ट ट्रिक कर रहे थे, शॉर्टकट मेथड कर रहे थे हम लोग, और एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जो डिफ़िकल्ट सवाल है उनको सिंप्लीफाई करके और जो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड हो सकता है वो हम बता रहे हैं। उसमें हमने बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स और शॉर्टकट आंसर हमने बताया है वेरीफाई करके। कुछ तो आंसर है कि आप खुद भी याद कर सकते हैं देख के, लेकिन वो कैसे वो आंसर आया है वो उतना याद रखना ज़्यादा मुश्किल है। तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि ये आंसर इसका क्यों ऐसे आएगा या किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो हम शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बताया है। एपी का ये देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और देखते हैं हम, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। ये जो वैल्यू है इसका कितना आंसर होगा, यानी n का वैल्यू कितना निकालना है। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर बताता हूँ। क्या दे रखा है ये, इफ a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू n प्लस b रेज टू n इज द अर्थमेटिक मीन। am का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a एंड b का अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n का कितना वैल्यू होगा इसमें, ठीक। यानी एक रिलेशन दे रखा है और ये जो है अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है, ठीक। अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है, दो नंबर है a एंड b, उसका अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो ये आता है। तो बताना है कि इसमें n का कितना वैल्यू है, ठीक। आपको कुछ आइडिया है, जानते हैं? चलिए मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कितना इसका वैल्यू आएगा n का। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है, a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 अपॉन a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन है, a एंड b का अर्थमेटिक मीन है। तो मीन कैसे निकालते जानते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ a एंड b दो नंबर है तो इन दोनों को प्लस कर लिया और 2 से डिवाइड कर दिया, दो टर्म था तो इसका मीन निकल के आ गया, ये इसके बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चले हम लोग, यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं, आगे चलते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। तो इसको जब 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2a रेज टू द पावर n प्लस 1 2b रेज टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ a रेज टू n b रेज टू द पावर n इंटू a प्लस b। यहाँ तक तो समझ बात आ रही है। अब इसको जो है ना a से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, ठीक। इसको रहने देते हैं, 2a रेज टू द n प्लस 1 2b रेज टू द पावर n प्लस 1, ये आ जाएगा। इसको करेंगे a से मल्टीप्लाई, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। तो इस पे a का, ये भी a है, इस पे 1 का पावर है तो ये a रेज टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो ये a b रेज टू द पावर n, b पे n का पावर है, a पे 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। समझ बात आ रही है ना? ये ऐसे ही b से करते हैं तो b से इसको करेंगे तो a रेज टू द पावर n तो ऐसे ही रहेगा और ये b आ जाएगा, और यहाँ b पे 1 का पावर है, यहाँ पे n का पावर है, बेस सेम है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ तक समझ बात आ गई? आगे चले हम लोग। ये देखिए ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, अगर हम इसको यहाँ लेके आते हैं तो 2a रेज टू द पावर n माइनस n प्लस 1 है और ये a n प्लस 1 है। तो पहले मैं इसको लेके आता हूँ, 2a n प्लस 1 माइनस a n प्लस 1 हमने यहाँ ला लिया, फिर ये प्लस 2b n प्लस 1 माइनस b n प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से फिर ये तो इधर ला लिया और यहाँ पे आ जाएगा a b रेज टू द पावर n a n b, ये हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। देखिए 2a रेज टू n में से ये 1 माइनस कर देंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो इधर जो वैल्यू आएगा हमारा
वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे an+1 माइनस नहीं प्लस bn+1, ये इधर बच जाएगा हमारा, 2 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बच गया। यहाँ पे देखते हैं, ये हमने इस वैल्यू को यहाँ पे जैसे था ab⁴n और प्लस a⁴n b ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको a⁴n इसको इधर ला लेते हैं, ठीक है, और इसको इसके पास ला लेते हैं, जिस पे n का पावर है उसके पास। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये an+1 था, इसके पास मैं लाता हूँ a⁻n b, ये a⁴n a के पास ला दिए। फिर ये हमारे पास b वाला सेक्शन तो था ही था, bn+1 तो था ही, इसको लाएंगे b पे n का पावर, तो ab⁴n और इधर हो जाएगा 0, इधर कुछ भी नहीं बचा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अलग है ना, a⁻n ऐसे लिख दिया। देखिए ये प्लस में ना पावर, तो जब बेस सेम होता मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाता है, लेकिन अगर हम सेपरेट करना चाहेंगे तो ऐसे ही सेपरेट भी कर दिया, तो a⁻n इंटू a⁻1 अलग अलग लिख दिया। अब ये जो है n और 1 ऐसे लिख दिया, यहाँ तक समझ बात आ गई। इसी तरह से ये हमारा a⁻n b है, फिर ये bn, फिर b⁻1 इसको भी मैंने अलग अलग कर दिया इस तरह से, और फिर -a⁻bn=0। कितनी बात सुनी, हमने सिर्फ इसको थोड़ा स्प्लिट करके अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। आगे चले, अब देखो an और an दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से बचेगा a, यहाँ बचेगा b, a-b हो गया। ऐसे ही यहाँ पे b⁻n कॉमन निकाल लेंगे, तो ये b-a आ जाएगा =0 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि ये a-b है, ये b-a है, इसका ऑर्डर a इधर कर लेते हैं, b उधर कर लेते हैं, -1 कॉमन ले लेंगे। होता है ना, हम लोग जब ऑर्डर बदलते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है ना माइनस में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा a⁻n a-b, और यहाँ माइनस कर दिया b⁻n और ये a-b कर लिया =0 कर दिया। यहाँ पे b-a को a-b कर दिया, और यहाँ पे प्लस था उसको माइनस कर दिया। कितनी बात समझ में क्लियर। अब ये देखो a-b दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, a-b कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा a⁻n b⁻n माइनस में =0। यहाँ तक समझ में आया है, यहाँ तक नोट करिए थोड़ा सा इधर से, फिर मैं मिटा के फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इधर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो क्या है a-b a⁻n b⁻n =0। ये मल्टीप्लाई में था, इसको अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो ये नीचे चला जाएगा 0 के, और ये फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। कितनी बात सुन रही। अगर मैं इसको तो ये 0 हो गया, अगर मैं -b को उधर ले जाता हूँ तो a⁻n b⁻n ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ला लेते हैं, तो a⁻n b⁻n =1 लिख सकते हैं। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, यहाँ पे भी एक तरीका ये भी था, जैसे ये हम लोगों ने किया था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी उधर शिफ्ट कर सकते थे, जैसे a⁻n a-b, और ये माइनस था ना, तो उधर ले जाके b⁻n a-b ऐसे भी लिख के कर सकते थे, बात बराबर ही था। जैसे यहाँ से यहाँ a-b कैंसिल हो जाता है और फिर ये b इधर जाता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी हम ऐसे भी कर सकते हैं कॉमन लेके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं a⁻n/b⁻n, यहाँ पे भी आएगा a⁻n/b⁻n =1, यहाँ पे भी ऐसे आएगा, यहाँ पे भी वही एक चीज़ आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये कुछ जगह पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या किया हुआ है हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चले,
इस पे n का पावर है, n मतलब 3 का पावर, 2 का पावर, 5 का पावर, 10 का पावर, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन पावर कर लेते हैं, a अपॉन बी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है अगर हम लोग 1 लिखा हुआ तो हम लोग 1 को और कैसे लिख सकते हैं, बहुत तरीके हैं लिखने के। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n को 1 को हम लोग लिख रहे हैं a अपॉन बी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a अपॉन बी रेज टू द पावर 0। क्या समझ में आया, a अपॉन बी किसी भी नंबर पे 0 का पावर होता है तो वो 1 हो जाता है, किसी भी नंबर पे 0 का पावर होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस 1 को a अपॉन बी लिख दिया, उस पर 0 का पावर लगा दिया, ये 1 ही हो जाएगा, खाली लिखने का तरीका बदल गया। कितनी बात सुन में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब एक क्वेश्चन को हम करके दिखा रहे हैं तो बहुत सारी बातों को बता रहे हैं। आपको करना क्या है कि एक बार पूरे वीडियो को देखना है, समझना है, और फिर उसके बाद जो एनालिटिकल आइडिया देते हैं कि क्या चीज़ कैसे आपको ध्यान करना है, वो एनालिटिकल आइडिया आपको ध्यान रखना है। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि आंसर ये होगा तो आपको वो याद नहीं रहेगा, या आप उसको यकीन नहीं करोगे, आपको डाउट रहेगा। लेकिन एक बार मैं करके जब दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, फिर उसके बाद उसमें से एनालिटिकल आइडिया यानी कि एनालिसिस करेंगे कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी इन सब छोटे छोटे स्टेप्स क्लियर होंगे, समझ में आएंगे, और फिर बाद में आप बिल्कुल कंफर्म रहोगे कि जो मैं आंसर लगा रहा हूँ वो बिल्कुल 110% सही है। पक्का। तो आगे चले। अब देखिए, ये जब बेस सेम है, ये जो पावर है यहाँ पे n का पावर है, यहाँ पावर 0 का है, लेकिन दोनों का बेस सेम है, a अपॉन बी, a अपॉन बी। तो जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होते हैं, ये जानते कि नहीं। जब बेस सेम होता है, इक्वल का साइन होता है, जैसे बीच में इक्वल का साइन है, इधर इधर जो भी टर्म है बेस सेम है तो पावर भी इक्वल ही होगा। बचपन में हम लोग करते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ x और इक्वेट करके निकालते थे। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितनी बात सुन, यानी यहाँ पे जो हमें पूछना था इस वाले में n का कितना वैल्यू है, तो वो 0 वैल्यू है। ठीक है, अब इस तरह के चॉइस में जैसे कि यहाँ तक समझ में आ गया, इसे नोट कर लिए, और मैं इसी सवाल को बना के दिखा रहा हूँ कि ये सवाल कैसे चेंज होके आ सकता है। तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया वीडियो, तो पूरे देखने के बाद समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए इसको। फिर मैं इस सवाल को क्वेश्चन के फॉर्म में बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में कि कैसे वो आ सकता है। आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक मैं तरीके से बता देता हूँ, बना देता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, हमने इसको कर दिया और इसका n का वैल्यू कितना था, 0 था। अब मैं इस सवाल को ऐसे रखते हैं, इज द m बिटवीन a एंड b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ये सवाल ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम चॉइस लगाते हैं, a इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर n, एक चॉइस दे दिया इस तरह से। b जो चॉइस दिया a n अपॉन b रेज टू n, c दे दिया हमें a अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन 2, ये n का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ये n प्लस 2 अपॉन 2, ऐसे c का वैल्यू दे दिया, या फिर d का वैल्यू दे दिया हमें 0। ठीक है, तो हमें क्या बताया कि n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू a इंटू बी रेज़ टू n, यानी कि n का वैल्यू, ठीक है, या ए एन अपॉन बी एन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो या n प्लस 2 अपॉन 2 हो सकता है, d का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो n का वैल्यू कौन सा आ सकता है, तो इसमें d का वैल्यू d आंसर हो सकता है। कितनी बात सुनिए, कितनी बात। तो ये हमारा दे रखा है, ऐसे कुछ भी चॉइस बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का प्रूफ अगर एक बार आपने प्रूफ कर लिया तो वो जो वैल्यू आएगा वही आंसर रहेगा हमेशा ही, वो बदलेगा नहीं। प्रूफ का मतलब ये है कि एक रिलेशन है और उसका रिलेशन को प्रूफ कर लिया तो आपको पता है कि इसका ये आंसर होता तो वही आंसर रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आपको बस एक बार समझना है, तो मैं इसीलिए इन सब को करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ऐसी अगर आप शॉर्टकट और फॉर्मूले देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार इस तरह के जो कंपटीशन बेस्ड
शॉर्टकट मेथड है वो हम बना के देते रहते हैं, ये आता रहेगा। जैसे जो बच्चे एमयू, जामिया, BHU और दूसरी यूनिवर्सिटी का टेस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं तो ज़ाहिर है इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि कंपटीशन में जो पूछा जाता है उनको पता है कि इसका आंसर बहुत कम है, छोटा सा है, अगर बच्चा को जानता हो तो 1 मिनट में कर लिया। तो इस तरह के सवाल वो लोग अक्सर पूछते रहते हैं, ठीक है। और जिनको आंसर याद होता है उनको 1 मिनट के अंदर में आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह के शॉर्टकट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हम आपको मज़े आते रहेंगे, इसी तरह क्वेश्चन आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।